हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से डिस्कशन में। जी हाँ, हिस्ट्री हैज क्रिएटेड, कहते हैं क्या, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, बिल्कुल दोहरा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यार जो पिछले साल इंपॉर्टेंट थे वो भी पेपर के अंदर आए थे, जो उसके पिछले साल इंपॉर्टेंट थे वो भी पेपर के अंदर आए थे, और इस साल जो इंपॉर्टेंट दिया उसके अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में आए हैं। इस बार क्वेश्चन और मेरा इंपॉर्टेंट दोनों दिखाने वाला हूं विद प्रूफ। हम बात करें कि हमारे इंपॉर्टेंट में से भाई 50-55 नंबर का उसी में से आया था। आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है उस बच्चे के लिए जो साल भर बहुत अच्छे से मेहनत नहीं कर पाता है, या जो जेई दे रहे हैं, जो नीट दे रहे हैं, जिनको क्राइटेरिया का बहुत ज्यादा इश्यू है। जो बच्चे साल भर पढ़ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट का इतना इंपॉर्टेंस होता भी नहीं है। अगर आप साल भर बहुत सिंसियर तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन होते हैं उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर रहे हो, हर चैप्टर कर रहे हो। लेकिन उन बच्चों के लिए भी ये होता है कि यार अगर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए तो उसको थोड़ा मैं ज्यादा प्रैक्टिस कर सकूं, और ये उनके साथ भी हुआ। और यही रीजन है कि केमिस्ट्री के अंदर जो बोलते ना छप्पर फाड़ के जो कमेंट चालू हुए कि भाई हर एक बच्चा जो है कि यही बोल रहा है कि सर आपके पढ़ाए हुए कंटेंट्स आया है, आपके बताए हुए इंपॉर्टेंस आया है। कहते हैं कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रहा है, बिल्कुल सही। आप यहां पे देख सकते हैं कि भाई जो फर्स्ट कंटेंट चालू हो रहा है, देख लेते हैं भाई कहां गया। यहां पर देखो, यस, ये 2024 एचएससी बोर्ड 2024 में मैंने ये वीडियो बनाया था, जहां पर हमारे इंपॉर्टेंट से ही और गेस्ट पेपर से पूरा कंटेंट आया था। मैक्सिमम लगभग वहां पर उस टाइम पर 46 के आसपास आया था। 46 मार्क्स जो थे बच्चा हमारे इंपॉर्टेंट और गेस्ट पेपर से आए थे। ठीक है, इस साल मैंने गेस्ट पेपर नहीं दिया बिकॉज गेस्ट पेपर पे बच्चे पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं, और वो किसी टीचर के लिए भी एक रिस्क है यार कि अगर पेपर नहीं आया तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए हानि हो जाती है, बच्चों का लॉस हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला भाई गेस्ट पेपर मत लो, इंपॉर्टेंट करो, ताकि आपको भी थोड़ा सा समय मिले, आपको भी एक पर्टिकुलर पेपर पे डिपेंड रह के ना जाना पड़े। अदरवाइज बहुत अच्छे अच्छे बच्चे क्या होते हैं जो लास्ट मिनट में एकदम इंपॉर्टेंट मिलते हैं, बहुत भरोसे पे उसको पढ़ना शुरू करते हैं, और बाद में अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ अप एंड डाउन हो सकता है यार। ठीक है, कोई भी टीचर बोर्ड का सेटर थोड़ी है कि बोर्ड में जाके बैठा है पेपर सेट कर रहा है और वो बाहर आके इंपॉर्टेंट बना रहे हैं उसका, है कि नहीं। तो अपने एक्सपीरियंस से ही बना रहा है, तो ऐसे में बच्चे का लॉस हो जाता है। और इसीलिए बच्चा गेस्ट पेपर जो है कि मैंने इस साल नहीं दिया था, बट पिछले साल मैंने दिया था 2024 में, और उसमें से काफी क्वेश्चन आए थे। ये वीडियो जाके देख सकते हैं। और इसके पहले, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 2023 में अप्रोक्सीमेटली 59 मार्क्स का आया था। देखो यहाँ पर स्पेसिफाई भी किया था भाई 59 मार्क्स का आया था। और 2025 में कहते हैं कि यार 2023 ऑड नंबर था, 2025 भी ऑड नंबर है, कहीं ना कहीं उतने ही मार्क्स का इस बार भी पूछा गया है। तो मजा आ गया एकदम, बहुत जबरदस्त तरीके से पेपर गया। बच्चे क्या बोल रहे हैं, रिव्यू क्या आ रहा है यार देख लेते। तो भाई ये उनके कमेंट्स हैं जो आपको यूट्यूब पे भी दिख जाएंगे, हमारे पर्सनल हेल्पलाइन नंबर पे बच्चे भेज रहे हैं लगातार। ठीक है, अच्छा गया, आपने जो इंपॉर्टेंट दिया उसी में से आया था, सब कुछ सही गया आपकी वजह से, आपके चरण छूने हैं, इतना इजी पेपर आया था, लेक्चर इंपॉर्टेंट में से आया था। थैंक यू बच्चे। यहाँ पर यूट्यूब के कमेंट है, थैंक यू सो मच सर, बिकॉज ऑफ यू माई पेपर गॉन सो गुड। आपके इंपॉर्टेंट में से आया था, एक्सपेक्टिंग 50+ मार्क्स। देखो बहुत सारे बच्चों का भी ये लग रहा होगा ना कि सर केमिस्ट्री में तो मेरे को 60 मिलना चाहिए, इतना अच्छा पेपर गया मेरा। बट आप इसको कंपेयर करो पूरा का पूरा पीसीएमबी के साथ में, पूरा का पूरा 12th के साथ में रिलेट करो कि क्या आप उस जगह पे थे। पहले आपको क्या था क्राइटेरिया कि सर मैं बस अच्छे से मेरा ग्रुपिंग पूरा हो जाए, लेकिन जब आप हमसे जुड़े, जब आप चीजों को आगे लेकर चलने लगे, जब आप एक बार थोड़ा सा भरोसा करने लगे, जब आप कंटेंट को करने लगे, जब आप इंपॉर्टेंट करने लगे और पेपर देकर आए, तब आपका कॉन्फिडेंस ना ग्रुपिंग कैटेगरी के ऊपर नहीं है, तब आपको एक सर मैं केमिस्ट्री में तो भाई 100 में से 75-80 तक लेके जाऊंगा। आप समझ रहे हैं। तो मतलब ये होता है बच्चा ट्रस्ट करने का फायदा, कि जब आप एक टीचर को ट्रस्ट कर रहे हो और अच्छे से ट्रस्ट कर रहे हो, भरोसे के साथ जा रहे हो उसके साथ, तो बच्चा आपके साथ अच्छा ही होगा। और यहाँ पर जो बच्चे हम पे भरोसा किए थे उनका यहाँ पर कमेंट आप देख सकते हैं। 100% सर आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया उसी में से आया था, थैंक यू वेरी मच। 70 आउट ऑफ 70 अटेंड हुआ है, आसान पेपर था, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और मैराथन से आए थे, क्या बात है। थैंक यू सर, आपने जो भी लेक्चर लिए उसमें से 100% क्वेश्चन आए थे, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पर देखिए और भी इंपॉर्टेंट पढ़ाई वही आ गए, थैंक्स टोन बेस्ट टीचर थे, थैंक यू बच्चा। ये सारे बच्चों को, इनफैक्ट और बहुत सारे बच्चे, आप कमेंट में इस वीडियो के बाद आप भी लिखिए, हर एक कमेंट को मैं रीड कर रहा हूँ, और तहे दिल से उन बच्चों का शुक्रिया जो हमसे जुड़े हैं, जो हम पे भरोसा कर रहे हैं। और ऐसा ही भरोसा बच्चा आप आंख बंद करके हम पे कर सकते हैं एमएसटी सीटी के लिए भी। ये भी आपके लिए बहुत सीखने वाली चीज होगी कि यहां वहां भटकने से कोई मतलब नहीं है। बेस्ट प्लेटफॉर्म चूज करो, बेस्ट टीचर चूज करो, बेस्ट मेंटर चूज करो, जिससे कि आपका रिजल्ट बेस्ट आए। तो आप खुद अपने आप को पहले पूछो कि यार बेस्ट कहां मिलने वाला है, बेस्ट कहां पे आ रहा है।
ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भीड़ के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चंस। देखो मैंने यहाँ पर स्कॉटी डिफेक्ट बोला था पढ़ने के लिए, ऑब्वियस सी बात है आपने स्कॉटी डिफेक्ट करके गए होंगे कि सर आपका इंपॉर्टेंस आया था। यहाँ पर भी देखो स्कॉटी डिफेक्ट यहाँ पर पूछा था कौन सा ऑब्जर्व नहीं करता है, NiO2 आंसर था इसका। ओजोन लेयर डिप्लेशन अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से मेरा ही एकमात्र इंपॉर्टेंट होगा जहां पर मैंने ओजोन डिप्लेशन की बात की थी। ठीक है, क्योंकि तो क्या होता है जब पेपर बनता है ना तो एग्जामिनर के माइंड में कई चीजें आती है। इस समय ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इश्यू है, ये सोच के मैंने पेपर में डाला था कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ओजोन के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पूछता, क्योंकि यार बच्चों को ये चीज पता होनी चाहिए। अब जिनका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है एटलीस्ट वो ओजोन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि यार ये ओजोन वाला कंसेप्ट कहां से आया था, क्या था, उनको अवेयरनेस आएगी। ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है पेपर बनाने वाले को, और यही काम मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हुआ है। तो जो ए आंसर है कि कौन सा वो केमिकल है जो ओजोन के लेयर को डिप्लीट कर रहा है, डिप्लीशन के अंदर वो कंटेंट आपको मिलेगा जब आप आंसर पढ़ोगे। देखो ये मेरा इंपॉर्टेंस है, फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी, कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी। अब अगर ये न्यूमेरिकल आपने मेरा इंपॉर्टेंट का किया होगा तो बाय डिफॉल्ट आप इस आंसर को मार्क करेंगे। इसके अलावा मैंने डेफिनेशन भी दिया था, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा तो भी अगर डेफिनेशन के शायद अंदर ये ना मिले बट उसके बारे में हमने बताया था कि भाई ये पढ़ के जाना, ये करके जाना। और स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरा आया था, देखो क्वेश्चन नंबर 5 या जो न्यूमेरिकल में कराया था उसके अंदर का कंटेंट आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, राइट द रिएजेंट यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल इन क्लेमेंसेन रिडक्शन। और मेरे अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 का सी था क्लेमेंसेन रिडक्शन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। मतलब अगर आप ये क्वेश्चन किए होंगे तो 1 मार्क का जो रिएजेंट है वो आराम से लिख कर आए होंगे। एक एक दिखाते जा रहा हूं बच्चा। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने बोला था डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिख रहा है बच्चा, हाफ लाइफ का जो एक्सप्रेशन है उसको आपको डिराइव करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। वो जो एक्सप्रेशन निकलता है वो बाय डिफॉल्ट रेट कांस्टेंट के साथ ही निकलता है, बोलने की जरूरत नहीं है। इन्होंने आपको पेपर में और इजी कर दिया कि भाई आप हाफ लाइफ का रिलेशन निकालो रेट कांस्टेंट के साथ में, और स्पेसिफाई कर दिया और इजी कर दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन दिए थे एकदम दिखा रहा हूं यहाँ पर। स्टेट हेनरी लॉ हमारा क्वेश्चन था, स्टेट हेनरी लॉ एंड हेनरी कांस्टेंट भी मैंने बोला था, नहीं आया। ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चा, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम। अगर आप देखेंगे तो आपके कंटेंट में, आपके बुक में कहीं पर ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से स्पेसिफाई नहीं किया है, कहीं पर टॉपिक में ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं लिखा हुआ है, बट फिर भी मैंने बोला था कि ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जाता है, डेफिनेशन है ये। प्रॉपर एक फोर्स होता है, मिनिमम फोर्स, जो कहीं ना कहीं जो सॉल्वेंट है उसको अपोज करता है या उसको रोक देता है सॉल्यूशन साइड में, या सॉल्यूशन साइड में जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो वो आपको यहाँ पर बताना था, आप देख सकते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन लैथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड, बिल्कुल यहाँ पर बोला था मैंने, डिस्टिंग्विश बिटवीन लैथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड पढ़ के जाना। बच्चा मैं इंपॉर्टेंट के साथ आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, कोई ये फेकोलॉजी नहीं है कि भाई बस आपने तो सर टॉपिक बोल दिया था, सर टॉपिक में से तो आया था, नहीं। कंटेंट आपको सामने दिखेगा कि यार एकदम वर्ड टू वर्ड आया ये तो लग रहा है। ठीक है, अगर हम इंपॉर्टेंट पे अच्छे से भरोसा करके गए होते तो आपको 50 नंबर, अगर हम अच्छे से मान के चलो 50 नंबर आप आराम से, 55 नंबर आया था लेकिन उसमें से कम 50, 45 तो प्लस आप आराम से मिल जाते थे उसमें से, क्योंकि जितना आप लिखते हो उसमें से आधा आधा नंबर अप एंड डाउन हो सकता है लिखते समय। बताया हुआ 55 का आया था, मैंने पूरा टोटल करके रखा हुआ है, तो आप इसको एक एक क्वेश्चन को टोटल कर सकते हैं। जैसे ये खुद क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 नंबर का था, पूरा 2 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये क्वेश्चन 2 नंबर का था, एक्सप्लेन द एनोमलस बिहेवियर, 4 पॉइंट बोलना था, इन्होंने 4 पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया था, आपके लिए 2 नंबर मिल गए, देख सकते हैं पूरा सेम। कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जूल, यहाँ पे देखो जरा, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्क इन जूल, सेम सेम आ गया। ठीक है, बस किलो जूल जूल का फर्क है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सर यहाँ पर 15 बोला है, यहाँ पर 8 का 4 कर दिया है, कोई फर्क आ रहा है। यहाँ पर 43 बार पहले से दे दिया है, यहाँ पर सर 1.2 बार दिया, तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम न्यूमेरिकल यहाँ पे रिपीट हो गया। मैं बोला था कि भाई करके जाना। देखो यहाँ पर एक्सप्लेन आयोनेशन आइसोमर, एक्सप्लेन आयोनेशन आइसोमर, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी। सर ये इंपॉर्टेंट, मैंने मेरे चैनल के ऊपर भी डाला था, दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल के ऊपर भी डाला था, दिनेश सर के चैनल पे, वहां पर भी ये इंपॉर्टेंट डाला था, जो कि ट्रेंडिंग में गया था वीडियो। यार मतलब बहुत से लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जरूर थे, बट किया था क्या, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। सर इसका सोल्यूशन आपने कहां करवाया था, इसका सोल्यूशन मेरे चैनल के ऊपर मैंने, जो महासंग्राम था, महामैराथन था बच्चा, उसके अंदर मैंने लिया था और बहुत जबरदस्त तरीके से लिया था। तो जो बच्चे वहां पर भी फॉलो किए होंगे बाद में, उनको भी बहुत फायदा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाउ इज ग्लूकोज प्रिपेयर्ड, देखो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज आ गया यहाँ पे, देख बच्चा ग्लूकोज का प्रिपरेशन पूछा है, 2 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन लगेगा सर ये तो सेम आ गया, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन कूलम, देखो जरा सेम न्यूमेरिकल। यहाँ पर एजी बोला है, इन्होंने यहाँ पर सोडियम कर दिया है, उसकी जगह पे सोडियम कर दिया। एजी भी 1 प्लस होता है, सोडियम भी 1 प्लस होता है, क्या बात है। 0.7 ग्राम कर दिया सर, यहाँ पे 1 ग्राम कर दिया।
यहां पर मोलार मास दिया हुआ है और सोडियम का मोलार मास हमको याद करके लेना है। बेसिक चीज है कि सोडियम का मोलार मास जो होता है वो 23 होता है। ठीक है, चलेगा, डन। चलिए, अब इसके बाद एक इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं हमेशा बता रहा हूं बच्चा, कि आपको ट्रस्ट, अगर आपको लग रहा है कि यार ये टीम के साथ मुझे कंप्लीट ट्रस्ट है, दिनेश सर टीम के साथ, डीएसएम के साथ अगर आपको लग रहा है कि एकदम कंप्लीट ट्रस्ट है, तो बच्चा आप हमारे क्रैश कोर्स में बिना किसी झिझक के आ सकते हो। बहुत जबरदस्त क्रैश कोर्स है एमएसटी सीटी 2025 के लिए। इससे बढ़िया क्रैश कोर्स कम समय में इफेक्टिव तरीके से आपको पूरा का पूरा बूस्टअप देगा ये क्रैश कोर्स। ऐसा क्रैश कोर्स हमने डिजाइन किया है और पूरा का पूरा ये लाइव होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि सर ये पूरा का पूरा जो क्रैश कोर्स दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा आपको लाइव मिलने वाला है। तो ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। एक कंटेंट भी रिकॉर्डेड नहीं होगा। रिकॉर्डेड क्या मिलेगा, पूरा 26 चैप्टर मैं लाइव पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको जो प्रो का हमारा बैच है, उस प्रो का बच्चा आपको वर्जन मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, जिसको आप अगर और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो वहां पर आप कर सकते हैं। इसके साथ में 130 प्लस एमसीक्यू 130 प्लस टेस्ट मिलेंगे। एमसीक्यू जो लेटेस्ट रहेंगे 2024 वाले वो सारे करवाए जाएंगे। तो आपको एकदम फील आने वाला है। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आपकी डिमांड पर कमेंट में बच्चे ने बोला कि सर आप मैथ्स एग्जाम के बाद भी थोड़ा सा कूपन एक्सटेंड करना, क्योंकि हम उसके बाद लेंगे। तो यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो, 26 तक मैं इस कूपन को एक्सटेंड कर रहा हूं, जिसका प्राइस बच्चा 1099 था, उसको मैं 100 रुपीज का ऑफ अभी भी मैं रख रहा हूं आपके लिए, ताकि आप 999 में इस कोर्स को केमिस्ट्री के लिए परचेस कर सकते हैं। कहां से लेना है सर मुझे ये, मैं जुड़ना चाहता हूं आपके साथ, मैं मिलना चाहता हूं आपसे, कैसे हम आपके साथ जुड़ सकते हैं? तो भाई आपको ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप को डाउनलोड करना है, साइन अप कर लेना है मोबाइल नंबर डाल के। साइन अप करने के बाद बच्चा आपको कोर्स के अंदर आप हाउ टू बाय कोर्स अगर आप देखेंगे वहां पर वीडियो दिखेगा, वहां से आप समझ सकते हैं कि कैसे कोर्स को परचेस करना है। ये कोर्स जो है पूरी तरह से लाइव है, हमारे ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर है और डिजिटल बोर्ड के ऊपर ऐसे ही बिल्कुल पढ़ाने वाले हैं। आपको एकदम फील आएगा। स्पेशल बोलते हैं ना कि आपको डीपीपी दी जाती है, जहां पर एक एक चैप्टर के अंदर 5-5 डीपीपी होती है। उस 5-5 डीपीपी के 5-5 सोल्यूशन होंगे। आप समझ सकते हो कि डीपीपी बहुत सारी मिलेगी, टेस्ट बहुत सारे मिलेंगे, पीसीएम के 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ में 12th के पूरे 4-5 टेस्ट मिलेंगे बाइफरकेशन करके। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में मैंने आईएमपी क्वेश्चन दिया, वैसे ही मैं सीटी में देता हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर ऑल बैचेस, फॉर ऑल शिफ्ट। मतलब कि एक पर्टिकुलर सेट पे मैं 40-50 क्वेश्चन बनाऊंगा, जैसे कि ऑर्गेनिक के 50 क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक के 50 क्वेश्चन, फिजिकल के 50 क्वेश्चन, ऐसे करके लगभग 200 क्वेश्चन केमिस्ट्री में दूंगा बच्चा। और उसी 200 में से हर शिफ्ट में क्वेश्चन घूमेगा ही घूमेगा। ये हर साल का रिकॉर्ड है। इस साल भी एक हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है एमएसटी सीटी के लिए भी, तो आप उसका हिस्सा बन जाइए। इससे पहले कि आप कहीं और फंस जाएं, अननेसेसरी चीजों में पड़ जाएं, अपने आप को एनरोल करा लो, ताकि बोर्ड एग्जाम के तुरंत बाद आपका प्लान एकदम क्लियर है कि मुझे क्या करना है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आए थे, मजा आने वाला है। ये क्वेश्चन देखो, इसमें से हाफ कंटेंट अगर आप देखेंगे तो सेम सेम हो गया। जैसे कि यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो कंटेंट है, इसमें जब ये मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आपका प्रोपाइल ब्रोमाइड, और अल्कोहलिक एसिड मिलाने के बाद क्या बन जाता है बच्चा, नाइट्रिल बन जाता है। और यहां पर भी देखेंगे तो आपको नाइट्रिल वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था भाई, अल्कालाइड से नाइट्रिल बनाना, तो 1 नंबर का यहां पर भी देख सकते हैं। ये तो पूरा का पूरा 3 नंबर का या 2 नंबर का पूरा सेम टू सेम हो गया। रोजनमुंड रिडक्शन बोला है, राइट हैंड शॉट ऑन रोजनमुंड रिडक्शन देख सकते हैं। गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन, यहाँ पर गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन का आपको एक्सप्लेनेशन बोला है, शॉर्ट आउट बोला है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से चालू हो रहा है आपका 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर ये एक क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक एसिड और थायोसल्फ्यूरिक का आपको कंटेंट बताना था। यहाँ पर भी मैंने बोला था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, जितने भी ऑक्सो एसिड सल्फर है सब पढ़ के जाना, हमेशा आता है। इस साल भी देखो 2 आ गया बच्चा, आप समझ सकते हो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। ठीक है, ये देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अरे सर डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, आप समझ सकते हो कि छोटा छोटा डेफिनेशन भी हमारे डेफिनेशन से निकला है। बहुत सारा डेफिनेशन है, चैप्टर में पूरा नहीं बोला था कि भाई सब करके जाओ, छोटा छोटा डेफिनेशन मैंने आपको स्पेसिफाई किया था, और वो डेफिनेशन भी मैच हो रहे हैं। ये कंटेंट भी देखो, आपको लगेगा सर ये तो सेम सेम हो गया। एक्वस सॉल्यूशन NaOH का दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴। मैंने थोड़ा सा हाई वर्जन सॉल्व कराया था कि भाई NaOH का जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2.87 × 10⁻⁴। मतलब ये बहुत ज्यादा इजी है, बिकॉज 2 का लॉग निकालना है, बाद में -4 का लॉग निकालना है, तो इजी हो गया। यहाँ पर 2.87 का लॉग निकालना होगा, बाद में -4 का लॉग निकालना होगा, मतलब 10⁻⁴ का निकालना होगा, और बाद में दोनों में pH ही सॉल्व करना है, दोनों में pH ही सॉल्व करना है। देखो pH ऑफ द सॉल्यूशन क्या बोल रही पब्लिक,
ऐसा लग रहा है सर ये तो बोर्ड वाले तो बच्चे टेंशन में आ गए होंगे, ये भाई सब पेपर बना रहे हैं हम लोग, ये बंदे लोग पहले पेपर देते थे बच्चे लोग को, यार ऐसा कैसा हो जाता है। यस, मजा आ रहा है। चलिए इसके बाद व्हाट इज एटम इकोनॉमी, 12 प्रिंसिपल है, मैं और भी प्रिंसिपल बोल सकता था कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, नहीं मैंने बोला था कि भाई आप 12 प्रिंसिपल का नाम याद करके जाना, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैंने किसका दिया था जरा देखो, एक्सप्लेन एटम इकोनॉमी विद एग्जांपल, ये वही चीज आ गई है एटम इकोनॉमी, क्वेश्चन नंबर 17 बोर्ड में जाके देख लेना आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी लिखा है, ताकि अगर किसी को लगा अरे सर ये तो क्वेश्चन मेरे ही टाइम पर दिखाई नहीं मेरे पेपर में, किधर से बोल रहे हो, क्वेश्चन नंबर देखना बच्चा, पेपर घर पे है ना, मैच कर ले, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर कुछ और भी क्वेश्चन साथ में रहा होगा, तो मेरा जो क्वेश्चन है मैं वो स्पेसिफाई कर रहा हूं कि भाई कितने मार्क के मेरे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इसको थोड़ा सा घुमा दिया है, क्वेश्चन मेरा ही है भाई, यहां पर बोला है राइट द रिएक्शन फॉर द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन फिनॉल, फिनॉल का नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड, फिनॉल में नाइट्रेटिंग मिक्सचर मिलाना है, मैंने क्या बोला, कार्बोलिक एसिड मतलब फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाओ, तो यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर ही तो बनेगा, सेम हो गया ना, अगर पढ़े रहेंगे तो अल्टीमेटली आप कर ही लेंगे, क्योंकि हाँ यार नाइट्रेटिंग मिक्सचर से सर ने बोला था करने के लिए, याद आया कुछ। राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इयान, यहां तो यार हम भर भर के इयान ही सिखा रहे थे, देखो यहां पर कहा गया भाई, अच्छा इयान का डाला नहीं इन्होंने, इयान का भी हमने कंटेंट लिया हुआ है कि एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बाद में यहाँ पर इयान का भी इन्होंने डालना भूल गए, इयान का भी हमने कंटेंट डाला है कि हाउ टू कैलकुलेट इयान, तो इयान का भी कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा, और साथ में यहाँ पर व्हाइट मार्कर से लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है, इयान का भी कंटेंट यहाँ पर है, जो हमने इंपॉर्टेंट में डाला था, डालना भूल गए, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट का ही कंटेंट है, मैं आपको बताता हूँ, इसी चैप्टर में जाना, चैप्टर नंबर 9 में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, या तो मैं व्हाट्सएप पे देख के तो बता भी सकता भाई कौन सा क्वेश्चन था। चलो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा है सर, CONH3 6 3+, यहां पर भी देखो क्या लिखा है, CONH3 6 3+। अब मैं एक ट्विस्ट बताता हूं कहानी में, बहुत ध्यान से सुनना, अगर जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो पूरा एंड तक देखो, काफी चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर इसके ऊपर कोई क्लेम करेगा इस क्वेश्चन के ऊपर कि हमको फ्री के मार्क्स दो, तो बोर्ड एग्जाम को देना पड़ सकता है। यहां पर क्वेश्चन में हल्का सा एरर है, बहुत कम लोगों ने इसको नोटिस किया होगा, मैंने तो नोटिस किया है, मैं आपको बता देता हूं। यस, क्या नोटिस करना है, देखो जो कोबाल्ट होता है वो कैपिटल C स्मॉल o होता है, इसको बोलते हैं कोबाल्ट, बराबर, और जो कैपिटल C कैपिटल O होता है उसको बोलते हैं कार्बोनिल, यहां पर हम बोलेंगे, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप अच्छे से पेपर देखेंगे, जो मुझे दिख रहा है फिलहाल, जो मैंने रियल पेपर लिया, उसका जेरॉक्स निकाला, उसका फोटो निकाला, तो मुझे यही दिख रहा है कि यार ये जो कंटेंट दिख रहा है वो मुझे कैपिटल C कैपिटल O जैसा लग रहा है। अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपके पेपर में कैपिटल C कैपिटल O है या कैपिटल C स्मॉल o है। अगर कैपिटल C कैपिटल O है तो बच्चा बोल सकता है कि सर मैं कंफ्यूज हुआ, क्लेम कर सकता है बोर्ड में। ये बोलते हैं ना कि बोर्ड में अगर आप कोई मेल करते हो, अर्जी डालते हो, या फिर शायद बोर्ड की तरफ से भी क्लेरिफिकेशन आ जाए कि जो बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया रहेगा उनको फ्री के मार्क्स दे दो। मतलब आपको इयान का फॉर्मूला बताना होगा, z माइनस इयान का फॉर्मूला बता दो, एकदम बेसिक फॉर्मूला, z माइनस एक्स प्लस वाई, जहां पे इसका फुल फॉर्म बता देना 1 मार्क, और इसको अटेम्प्ट करने के पूरे मार्क, इसको अटेम्प्ट करने के पूरे मार्क। क्या है सर ये सच है? ये सच हो सकता है, क्योंकि गलती तो बोर्ड से हुई है भाई, ये छुपाने वाली बात नहीं है, गलती तो हुई है। मेरे इंपॉर्टेंट में भी मैं यहाँ पर कैपिटल O देख रहा था मैं, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार जल्दी जल्दी में हम कैपिटल O लिख देते हैं, लेकिन रियलिटी में कैपिटल O नहीं होता है, वो स्मॉल o होता है। टेक्स्ट बुक को ओपन करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो कैपिटल C और स्मॉल o को बोलते हैं कोबाल्ट, कैपिटल C कैपिटल O को बोलेंगे कार्बोनिल, और कार्बोनिल कोई सेंट्रल मेटल है ही नहीं भाई, गलत है। तो ये गलत कंटेंट है। वो बच्चा बोलेगा मैं तो इसको कार्बोनिल समझ के क्वेश्चन छोड़ दिया, या मैंने उसको अटेम्प्ट किया तो मुझे नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं इसको CO समझ रहा था, मैं इसको कुछ अलग लेवल का समझ रहा था कंटेंट, समझे। तो बोर्ड में ये एक एप्लीकेशन जा सकता है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये बात पहुंचे और शायद बोर्ड तक भी पहुंचे, जिससे कि बच्चों का थोड़ा सा भला हो जाए। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट स्पिन ओनली बोला था बच्चा, पढ़ के जाना आएगा। अरे सर एकदम आ गया, देखो यहाँ पर फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, इसी को बोलते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट बोला था, पढ़ के जाना भाई, इंपॉर्टेंट का है, क्वेश्चन नंबर 11 जाके देखना। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला था, यस सर बोला तो था आपने। एफ ब्लॉक के जो लेटर है उसको पढ़ के जाना। क्या है भाई? गैडोलिनियम एफ ब्लॉक का है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट में दिख रहा है। ये क्या क्वेश्चन है सर? देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन थोड़ा लाइट हो गया रहेगा। यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट, कन्वर्ट के बाद लिखा है Fe2O3 2Fe, जिसको इसका आंसर चाहिए। इसके दो आंसर थे, एक था C एंड एक था CO। रिएक्शन करके दिखाने के लिए बोला है क्या? राइट द रिड्यूसिंग एजेंट यूज टू कन्वर्ट, मतलब बस नाम लिखना है। तो एक आएगा कार्बन और एक आएगा CO,
जब कार्बन से रिएक्ट करता है तो CO बनता है और Fe बाहर निकलता है। Fe2O3 जब CO से रिएक्ट करता है तो CO2 बनता है, तो भी Fe बाहर निकलता है। लेकिन सर ये चीज तो आपने बताई नहीं हमारे इंपॉर्टेंट में, मैंने बोला था आपने सुना नहीं होगा बच्चा। क्या लिखा था मैंने? एक्सप्लेन द फॉलोइंग जोन इन द ब्लास्ट फर्नेस, और मैंने क्या लिखा है 9th का बी क्या क्वेश्चन था? जोन ऑफ रिडक्शन। जोन ऑफ रिडक्शन में यही तो दो रिएक्शन थे, यही दो रिएक्शन थे। जिन्होंने जोन ऑफ रिडक्शन पढ़ा होगा उनको पता है यार रिडक्शन वाला जोन आ गया, इसमें दो रिएक्शन तो मैं करके गया हूं, अरे वही तो क्वेश्चन है, फोड़ो दो एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद केमिकल रिएक्शन बोला है, कार्बाइल अमाइन का केमिकल रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमामाइड का डिग्रेडेशन। पर बच्चा एनिलीन यूजिंग हॉफमैन ब्रोमामाइड आ गया, यस सर। ये एल्कोहलिक KOH और CH3 किसके अंदर होता है बच्चा? सर ये तो कार्बाइल अमाइन है, बिल्कुल सही जवाब, यही कार्बाइल अमाइन का टेस्ट है, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में बोला भी था कि भाई ऑर्गेनिक एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं मिलेगी, बिकॉज अगर मैं बोलूंगा हाउ विल यू प्रिपेयर तो बोलेंगे कन्वर्ट दिस टू दिस, बट रिएक्शन वही रहेगा। तो आपको इंपॉर्टेंट इसलिए बोला था करके जाओ, क्योंकि बहुत सारा नहीं कर सकते ऑर्गेनिक में, तो जो मैं करवा के दे रहा हूं, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट दिया है वो जरूर करके जाओ, आपको पूरा का पूरा कंटेंट समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार मजा आ गया, मतलब ये तो पूरे 3-3 नंबर के मेरे ही क्वेश्चन है, 3 नंबर, वाह 3 नंबर, अरे भाई सी वाले में तो हमारी मतलब बोलते हैं ना, ये देखो 1 नंबर का है, ठीक है, ये भी 1 नंबर का है, यहां से देखो जरा ये 2 नंबर, 3 नंबर पूरा हमारा है, 16 नंबर पूरा 3 नंबर हमारा, मतलब कि सी सेक्शन में जलवा था हमारा, समझेगी नहीं। चलो, और बड़ा सेक्शन होता है, वहां से अगर मैक्सिमम क्वेश्चन मिल गए ना कहानी खत्म ही। देखो 3 नंबर वाले क्वेश्चन, कैनिज़ेरो पूछा है, यस सर। उसके बाद रिएक्शन कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सीन टू एडीपी एसिड। पर बच्चा क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजाइल अल्कोहल यूजिंग कैनिज़ेरो, कैसे बनेगा? बेंजाइल एड की मदद से बनेगा, वही सेम रिएक्शन आ गया। एडीपी एसिड लिखा है कहीं पे? हाँ सर लिखा हुआ है। मैंने बोला था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, इन्होंने वो अल्कीन कौन सा लेना वो भी स्पेसिफाई कर दिया कि साइक्लोहेक्सीन लेना है। मैंने थोड़ा सा टफ लेवल में डाला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर कि भाई थोड़ा बच्चे को सोचना पड़े, समझना पड़े, थोड़ा सा प्रैक्टिस करे अच्छे से। डायरेक्टली मैं लूंगा साइक्लोहेक्सीन से बनाना है तो उसके सोचने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, भाई कौन सा अल्कीन लेना है, साइक्लोहेक्सीन लेना है, तो मालूम पड़ रहा है। लेकिन यहां पर उन्होंने और इजी कर दिया पेपर को आपके लिए। दिखाई दे रहा है बच्चा? पूरा 3 नंबर, पूरे 3 नंबर जलवा है, देख रहे हो। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन, क्या लिखा है बच्चा यहाँ पे जरा पढ़ो। 26 नंबर का क्वेश्चन, सेकंड हाफ क्वेश्चन था। यूजेस ऑफ द फॉलोइंग में मैंने बोला था एलडीपी करके जाना, भाई एलडीपी छपता है, एलडीपी एचडीपी दोनों में से कोई एक आता है, इस साल एलडीपी आ गया, देख लो यहाँ पर बवाल मचा, अरे क्या बात है। ये क्वेश्चन देखो जरा, इसके बच्चे आंसर बोल रहे हैं कि सर एफसीसी आ रहा है, मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है। एन एलिमेंट विद मोलार मास 27 ग्राम पर मोल ऐसा करके, हैविंग एज लेंथ दिस मच 405 पिकोमीटर, 4.05 पिकोमीटर ले लेंगे, डेंसिटी दिया हुआ है, बोला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यूनिट सेल। देखो जरा, प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ क्यूबिक लैटाइस, वो सेम हो गया। मैंने 400 पिकोमीटर वाला कराया था, 6.25 ग्राम पर ml या सेंटीमीटर वाला कराया था, ठीक है। एटॉमिक मास आपको 60 दिया, मतलब सर ये तो सेम टू सेम आ गया यार, ये तो पूरा का पूरा मैच हो गया सर। मतलब यहाँ पे 60 है, वहां पे 27 है, थोड़ा थोड़ा एडिट, मतलब पैटर्न तो कहीं ना कहीं सेम हो गया कि इसमें n का वैल्यू निकालना है और इसमें भी n का वैल्यू निकालना है, समझे कि नहीं समझे? तो ये ध्यान देना। तो ये पूरा 27 नंबर वाला बवाल, एकदम फुल बवाल। मेरे ख्याल से अब ये 3 मार्क के क्वेश्चन को एकदम बोलते ना कि एकदम हमारा कब्जा हो गया था 3 मार्क के क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन को। डिराइव द इक्वेशन फॉर रॉल्स लॉ फॉर बाइनरी सोल्यूशन बोला है, और आगे बोला है नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉलिड बोला है। मतलब यहां पर एक्चुअल में ये क्वेश्चन था, एक्सप्लेन व्हाई वेपर प्रेशर लोअरिंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। याद है आपको, एक प्रूफ करते थे आप लोग, यहां पर एक प्रूफ निकलता था, डेल्टा पी इक्वल टू P1 नॉट इंटू H2, याद है? ये सॉल्व करके दिखाना था, न कि P1 इक्वल टू P1 प्लस P2, ये वाला नहीं करना था बच्चा। जब मैं मॉर्निंग में लेक्चर ले रहा था, मॉर्निंग मतलब जब मैं पेपर डिस्कस किया तो मैंने जल्दी जल्दी में देखा तो मुझे लगा ये वाला आया है, बट ये नहीं आया था बच्चा। और दोनों ही क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट में थे, डोंट वरी। मैंने बोला था रॉल्स लॉ का या तो पूरा एक्सप्लेनेशन आ सकता है, या तो आपको अलग से पूछेंगे वेपर प्रेशर लोअरिंग जो है कि बच्चा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये वेपर प्रेशर लोअरिंग कोलिगेटिव यही आपको दिखाना था, ये वाला नहीं करना था, ये वाला करना था जो कि आपको इस तरह से सॉल्व होता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हुआ तो ये इस तरह से सॉल्व होता था, ठीक है, जहां पर x1 को आप रिप्लेस करेंगे 1 माइनस x2 और वहां से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉलिड बोला है, और जो प्रॉपर रॉल्स लॉ होता है वो सिर्फ वोलेटाइल के लिए होता था, वोलेटाइल सोल्यूशन के लिए होता था। यहाँ पर बाइनरी सोल्यूशन विद नॉन वोलेटाइल सॉलिड बोला है, तो ध्यान देना इस चीज को, यहाँ पे लोग गड़बड़ी करेंगे। तो ये पूरे 3 मार्क का भाई हमारा जलवा एकदम कायम था। जिन्होंने अच्छे से किया होगा उनको तो लगेगा सर पेपर तो आपके इंपॉर्टेंस से आया था। कॉमन आयन इफेक्ट हमने बोला था भाई पढ़ के जाना, हमारे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। हाउ डज फ्लोरीन शोज अबनॉर्मल एनामोलस बिहेवियर, यहाँ पर भी एक्सप्लेन एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन फ्लोरीन में से आता है। सलाइन फीचर ऑफ SN2 मैकेनिज्म, कुछ बच्चे बोले सर मैकेनिज्म लिखना था क्या? मेरे भाई
पहले होता है आपका रिएक्शन, फिर होता है काइनेटिक एक्सप्रेशन, फिर होता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ही लिखना था, जहां पर आपको ट्रांजिशन के बारे में बात करनी थी, पीछे से अटैक कर रहा है उसके बारे में बात करनी थी, ठीक है, और फाइनली वो इन्वर्जन के बारे में बात करनी थी। वही उसी को बोलते हैं फीचर। आप टेक्स्ट बुक से पढ़ो या नोट से पढ़ो, आपको यही दिखेगा। तो SN2 का जो यहाँ पे जलवा है वो बरकरार था। अगला क्वेश्चन था बच्चा ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन, व्हाट इज एक्शन ऑफ ब्रोमोमीथेन ऑन 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 ऑन, यहां पर कट गया क्या क्वेश्चन? अच्छा, इसके नीचे था मर्क्यूरस, में लिख देता हूं, मुझे याद आ रहा है, मर्क्यूरस फ्लोराइड था बच्चा। क्या था? ब्रोमोमीथेन के आगे ना 2 क्वेश्चन थे, उसमें से एक क्वेश्चन था जो हमसे बिलोंग कर रहा है, और वो था मर्क्यूरस, मर्क्यूरस ऐसा कुछ था, चेक कर लो, मर्क्यूरस फ्लोराइड, ये क्वेश्चन था। और कुछ बच्चों को ये था कि सर ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ द बॉक्स आ गया। अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन हमको सिलेबस में नहीं दिया था, लेकिन ये किसका रिएक्शन है? ये रिएक्शन था बच्चा शॉर्ट्स वाला। डायरेक्ट अगर जिन्होंने शॉर्ट्स भी लिखा और एरो पे डाल दिया या कंडीशन में डाल दिया कि भाई मर्क्यूरस फ्लोराइड आने वाला है, एक्चुअल में इसका रिएक्शन तो ऐसा होना चाहिए कि भाई ये ब्रोमोमीथेन लिया मैंने और Hg2F2 लेना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये करेक्ट एकदम बोर्ड में डायरेक्ट नहीं है, ये सीटी वाले बच्चे कर पाए होंगे जो सीटी में कहेंगे कि हाँ यार सीटी में भी सर ने पढ़ाया था कि ये बाहर निकल जाता है। फिर यहाँ पर Br रिप्लेस हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2CH3F आ जाएगा और Hg2Br2, ये आपका मर्क्यूरस ब्रोमाइड बाहर चला जाता है। ये रिएक्शन होगा, ये है शॉर्ट्स रिएक्शन। बट अब ये बोर्ड को डिपेंड करना होगा कि भाई क्या इस पे मार्क्स देंगे, या AgF लिखा बच्चे ने और उसके ऊपर मर्क्यूरस फ्लोराइड कंडीशन डाल दिया, या ब्रैकेट में लिख दिया कि मर्क्यूरस फ्लोराइड भी ले सकते हैं, तो मार्क्स देंगे। बिकॉज डायरेक्ट रिएक्शन बुक में नहीं है, बोर्ड का पेपर हो रहा है, सीटी का तो नहीं हो रहा कि थोड़ा सा एडवांस करके जाना है मुझे, तो बुक में तो नहीं है। आप अगर कहीं भी पढ़ेंगे बुक में तो रिएक्शन ऐसा वाला कहीं भी दिखेगा नहीं, पर ये होता ऐसे है, ठीक है। तो शॉर्ट रिएक्शन का क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान देना। और इस तरह से पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिखा दिया भाई, 31 क्वेश्चन आपने देखा एकदम एंड तक, जो कि लगभग कहूंगा कि यार हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ पार्ट, या हर एक क्वेश्चन डायरेक्ट सी सेक्शन में तो मैक्सिमम 24 मार्क्स में से मुझे लग रहा है कि शायद सी सेक्शन का लगभग, मुझे ऐसा लग रहा है 24 नहीं 36 मार्क अगर हम कहेंगे, पूरा 12 क्वेश्चन पकड़ूंगा तो उसमें से कम भाई मुझे जो ऐसा लग रहा है कि शायद 24-25 मार्क का तो हमारा ही आया था डायरेक्ट, 36 में से डायरेक्ट 24-25 हमारा आया था। बाद में सेक्शन जो ए और बी में से कुछ क्वेश्चन आए थे, और सेक्शन बी वाले में के 2 मार्क के भी बहुत क्वेश्चन मिले, डी का भी मैक्सिमम क्वेश्चन आया था। आप डी के भी क्वेश्चन को देखेंगे तो मैक्सिमम आया था। एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो बच्चे MSc का कंटेंट जो है कि बच्चा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि सर मुझे MSc करना है बट बहुत जबरदस्त तरीके से करना है, मुझे सर ये लुपुट चुपुट नहीं चाहिए, मुझे एकदम हाई क्वालिटी का कंटेंट चाहिए, तो भाई इसके लिए MSc का जो कोर्स है हमारा क्रैश कोर्स MSc 2025 के लिए, वो यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। क्रैश कोर्स जो कि प्रो के साथ में मिलेगा। प्रो जो है ना बच्चा, आपका डिटेल बैच होती है, उसका रिकॉर्डिंग आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेगी, ताकि आप अपने कंटेंट को और प्रो कर सको। और सच में अपने कंटेंट को आप प्रो कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर आप कंटेंट क्रैश कोर्स के साथ कर रहे हो और उसमें और MCQ प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रो के लेक्चर को अटेंड कर सकते हो, या प्रो के सिर्फ वही लेक्चर करो जिसमें MCQ मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। पूरा चैप्टर मत करो, पूरा चैप्टर तो आपको यहाँ पर क्रैश कोर्स के अंदर आप कहीं ना कहीं कर पाएंगे, समय कम है तो आप पूरा चैप्टर करने के लिए जाएंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन क्रैश कोर्स में आपने क्विक सिनॉप्सिस देख लिया, सर MCQ सॉल्व करा रहे हैं, वहां पर रिसेंट MCQ कर लिया, अब मुझे और MCQ करना है, पुराने वाले थोड़े से, ठीक है, थोड़े से नए पुराने मिक्स करने, तो आ जाओ टॉपर प्रो के अंदर, उस चैप्टर को निकालो, वो चैप्टर के सिर्फ MCQ वाले वीडियो को ओपन करो, 1-2-3 वीडियो होंगे, हार्डली 2 वीडियो होंगे शायद, ठीक है, पूरा कंटेंट होता है, बाद में हम MCQ डालते हैं, तो लास्ट के 2 वीडियो देख लो जो कि MCQ वाले रहेंगे, कहानी खत्म, बवाल कर दोगे, छप्पर फाड़ दोगे एकदम मार्क्स के मामले में। 99 लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको केमिस्ट्री में। हर साल पेपर आउट करता हूं केमिस्ट्री का MSc के लिए, इस साल भी हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है 2025 में भी, लेकिन इसे हम करते हैं बच्चा हमारे ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर। तो अगर आप ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप पर आ जाते हो केमिस्ट्री के लिए, तो ये तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका ये डिसीजन ना किसी भी एंगल से फीका नहीं पड़ने वाला है, किसी भी एंगल से आपको पछतावा नहीं होगा, किसी भी एंगल से आपको बोलते ना दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। आपको हमेशा ये तसल्ली रहेगी, हमेशा ये सुकून रहेगा, हमेशा ये आपको मन में एक बोलते ना कि खुशी रहेगी कि मैंने बहुत सारे डिसीजन लिया ऑल अबाउट केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री के लिए एनरोल करा के। तो मिलते हैं हमारे ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर क्रैश कोर्स के अंदर, जहां पर 130 प्लस से भी ज्यादा आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, हर चैप्टर पे 5-5 DP भी मिलने वाले हैं, और पूरा लेक्चर बच्चा लाइव होने वाला है। तो मिलते हैं हमारे ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
जो बोला वही आया। ये लास्ट में जो स्टेटमेंट है भाई मैं दे रहा हूं ताकि बच्चों को पता चले कि हाँ यार सच में जो सर बोलते हैं वो आता है। मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।